बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टर्किश डिलाइट की रेसिपी, जो एक बहुत ही यमी मीठा है और बहुत ही झटपट बनने वाला है। और ये इतनी जल्दी बन के रेडी होता है और इतना यमी बनता है कि किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको इतनी कम मेहनत से बनाया है। और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हो कितना सिल्की और स्मूथ है। देखने में ये बिल्कुल केक जैसा लग रहा है, लेकिन ये केक बिल्कुल नहीं है। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इस तरह की एक चपटी सी ट्रे ले ली है। आप कोई भी बेकिंग डिश भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग ट्रे ले सकते हो। हाफ़ कप जितना मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो सारी ट्रे के अंदर हम नारियल के बुरादे को इस तरह फैला देंगे और इसको इवन कर देंगे। किसी भी स्पून या किसी भी स्पैचुला के साथ आप इसको जो है वो स्प्रेड कर सकते हो। तो जो ट्रे की नीचे इसका बॉटम है वो हमें नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमने फैला देना है इसको। और बहुत मोटी इसकी भी तय नहीं होनी चाहिए। बस एक तीन लेयर इसकी हमने लगा देनी है। तो इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर हम फ्रिज में रख देंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसको साइड पे रखेंगे और अपनी बाकी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप जितना दूध। दूध आप फुल क्रीम लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो यहाँ 2 टेबलस्पून भर के मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बस हमने इसको गर्म होने देना है और इसमें एक बॉयल आने देना है। और जब तक दूध में बॉयल आ रहा है हम ये कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है। हाफ़ कप जितना इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है और उसकी एक स्लरी बना के हम जैसे ही दूध को उबाल आएगा इसके अंदर डाल देंगे। और चम्मच जो है वो कॉन्टीन्यूसली हम हिलाते रहेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना लगे और उसके लम्प्स ना बने। तो लम्प्स आपने बिल्कुल नहीं बनने देने, आपने ऐसे इसको हिलाते रहना है ताकि ये सिल्की और स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो। ना तो बहुत ज़्यादा आपने थिक रखना है इसको, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। बस इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी ये गरम ही है, हमने गरम गरम ही अपने कोकोनट के ऊपर इसको फैला देना है। तो इसकी एक थिन सी लेयर हम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए इसकी लेयर। तो आप देख रहे हैं अभी इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अगर ये ठंडा करके हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये सेट नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा गर्म ही इसके ऊपर डाल देना है और इसको भी लेवल कर देना है जैसे कि हमने अपने डेसिकेटेड कोकोनट को किया था। तो बस इसको लेवल कर देंगे अच्छे तरीके से और उसको ठंडा होने देंगे फ्रिज में 1 घंटे तक, ताकि ये सेट हो जाए। और जब तक हम अपनी क्रीम रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ मैं टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने हाफ़ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम ली है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। और ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है। टेट्रा पैक क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क से बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो इसको बस हमने विप कर लेना है अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे ये कंबाइन हो जाएगा, इसमें कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो जब तक हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है तो हमने ये क्रीम वाली लेयर इसके ऊपर डाल देनी है। और जैसे हमने कस्टर्ड को फैला दिया था और इसको इवन कर दिया था, तो हमने इसको भी, जो क्रीम की लेयर है, इसको भी अच्छे तरीके से फैला देना है। और इसको भी थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, तकरीबन आधा या 1 घंटा आप रख सकते हैं ताकि ये भी सेट हो जाए। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मोस्टली जो टर्किश डिलाइट है इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा यूज़ होता है, तो जिसमें अलग से कलर डालना पड़ता है ताकि एक अच्छी सी लुक आए। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि उसमें कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा ये बनेगा मीठा। तो ये सेट हो चुका है हमारी क्रीम वाली जो लेयर थी वो भी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ऐसे इसको मैं स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो आप इसके रोल भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं पीसेस के अंदर कट कर रही हूँ। ये मीठा जो है वो 2 तरह से सर्व होता है। आप जैसे चाहें इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं। और साइड से आप इस तरह से नाइफ़ के साथ इसकी साइड जो है वो अलग कर लें, ताकि हमारा मीठा जो है ये उठाते हुए इसके पीसेस टूट नहीं जाएं। तो बस ऐसे एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर हमने उल्टा करके रख देना है। और अगर जो नारियल का चूरा है वो उतरने लगेगा तो हम उसको दोबारा ऊपर फैला देंगे, ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी सी, मज़े की, ज़बरदस्त सी आए।
तो ऐसे ही सारे पीसेस को उठा के दूसरे पीस के ऊपर हमने रख देना है और इसको हम जो है वो सर्व कर लेंगे ज़बरदस्त से अपने टर्किश डिलाइट को। तो वाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। तो आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा टर्किश डिलाइट बन के रेडी है। बहुत यमी है, बहुत जल्दी बन जाता है। और जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो लेकिन बनाने में सुस्ती आए तो आप इसको झटपट बना के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अचानक कोई गेस्ट आ जाएं तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपने देखा कि कितनी जल्दी ये बन गई है और बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होंगी, मोस्टली 2 या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें इसको बनाने के लिए। सो आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी टर्किश डिलाइट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।